स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज बेटा मैं आपको 7th क्लास में ये बताऊंगी कि आज जो है मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ। और यानी कि कल जो बीत गया है उस दिन मैंने आपको क्या कराया था। कल जो है मैंने आपको लेसन की रीडिंग दी थी। कौन सा लेसन है 7th क्लास में, यानी कि 7th क्लास में जो है सब्जेक्ट हिंदी में लेसन 6 रक्त और हमारा शरीर। इसमें जो है मैंने आपको बताया था कल कि रक्त जो है हमारे शरीर में कैसे कैसे बनता है, और जो है रक्त के अंदर जो है अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, इसके अंदर रक्त की जो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उसमें जो है डॉक्टर आपका टेस्ट करता है। टेस्ट में जो है आपकी उंगली से 2 बूंद खून लेता है, तो उस खून को जो है स्लाइड पर रखता है। स्लाइड यानी कि जांच करने का यंत्र। कांच की एक पट्टी होती है, यानी कि इसको स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि जांच करने का यंत्र उस पे रखते हैं। तो उस पे रखने के बाद जो है सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं उसमें कि जो है 2 बूंद खून में इतने सारे कण होते हैं हमारे। अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो बहुत सारे कण होते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी कि खून के अंदर जो है क्या क्या होता है, कैसे कैसे खून जो है इसमें दिखाई पड़ता है। तो खून में जो है बेटा मैंने आपको बताया था श्वेत कण। कौन से कण? श्वेत कण, और जो है लाल कण, और जो है कुछ बिंबाणु, यानी कि कुछ विभिन्न प्रकार के जो हैं उसमें बिंबाणु पाए जाते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर में तैरते रहते हैं। तो सफेद कण जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, यानी कि वीर सिपाही का काम करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन भी बनता है कि श्वेत कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है, या वीर सिपाही की जो है संज्ञा उसमें क्यों दी गई है। कि जो है श्वेत कण जो होते हैं वे हमारे शरीर में जैसे हमारे मानव के लिए जो है वीर पुलिस सिपाही जो होते हैं वो रक्षा करते हैं। और वो रक्षा किस प्रकार करते हैं, हमेशा जो है वो हमारी जो है हर तरीके से, कि जैसे वाहन चलाना है कैसे चलाना चाहिए, इस तरीके से बेल्ट लगानी चाहिए, हेलमेट डालना चाहिए, तो हर तरीके से जो है वो हमारी सुरक्षा करते हैं सभी की। तो ठीक उसी प्रकार जो है हमारे शरीर के अंदर जो है सफेद कण और जो है लाल कण जो होते हैं वो हमारे शरीर में बाहर से जो जीवाणु अंदर जाते हैं उनको रोकते हैं, उनको रोकने का काम करते हैं। इसलिए जो है श्वेत कणों को क्या कहा गया है, यानी कि उनको वीर सिपाही की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? उनको जो है बेटा वीर सिपाही की संज्ञा दी गई है, यानी कि वीर पुरुष जो हैं किस तरीके से अपने आप को न देखते हुए और यानी कि दुनिया भर की जो है सेवा करते हैं। तो ये बताया आपको मैंने, ठीक है ना। तो इसको जो है आप भी पूरी डिटेल से लिख सकते हैं क्वेश्चन को कि वीर सिपाही किसको कहा गया है, यानी कि सफेद कणों को जो है वीर सिपाही कहा गया है, जो हमारे अंदर जो है जीवाणु को जाने से रोकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद जो है मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन आपका बनता है इसमें कि भानुमति का पिटारा खून को जो है इसको खून को जो है भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है। तो जैसे भानुमति के पिटारे में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तु होती है, वस्तुओं का संग्रह होता है, यानी कि एक पिटारा होता है भानुमति का, तो उसके अंदर आप कुछ भी मांगोगे तो वही मिल जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि उसके पिटारे के अंदर जो है कोई भी चीज़ आप मांगोगे वही तुरंत दे देती है, तो इसलिए भानुमति का उसे पिटारा कहा गया। तो यहाँ पर जो है खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है, क्योंकि खून के अंदर क्या है बेटा, यानी कि खून के अंदर जो है सफ़ेद कण, लाल कण और बिंबाणु जो कि जो सफ़ेद कण होते हैं वे उसमें तैरते रहते हैं और वे हड्डियों के बीच में होते हैं, और हड्डियों के
हमारे ब्लड में जो है वो बालूशाही के आकार के होते हैं, यानी कि गोल गोल रूप में ऐसे तैरते रहते हैं। ये किससे पता चलता है हमें? ये जो है हमें सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही पता चलता है। किससे पता चलता है? यानी कि सूक्ष्मदर्शी के देखने से ही हमें इसका पता चलता है कि इसमें जो है किस तरीके से लाल कण दौड़ते नजर आते हैं। यानी कि लाल कण जो हैं वो बालूशाही के आकार के होते हैं। किस आकार के होते हैं? यानी कि बालूशाही के आकार के होते हैं और बालूशाही जैसे वे दिखाई देते हैं। तो दीदी ने उसको अनिल को ये बताया था कि आप भी जो है सूक्ष्मदर्शी में देखिए कैसे हो। तो अनिल ने जैसे ही सूक्ष्मदर्शी में देखा था उसने भी उनको ऐसे ही बताया था बालूशाही। तो इसलिए जो है उनको भानुमति का पिटारा कहा गया है, क्योंकि खून में जो है श्वेत कण, लाल कण, बिंबाणु और जो है अलग अलग प्रकार के इसमें बिंबाणु जीव पाए जाते हैं। तो इसलिए जो है खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है। तो ये क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि श्वेत कण को जो है वीर सिपाही क्यों कहा गया है, वीर सिपाही की जो है इसको संज्ञा क्यों दी गई है। और दूसरा मैंने बताया आपको भानुमति का पिटारा। तो इसमें बेटा एक क्वेश्चन और भी होता है कि जैसे रक्त के अचानक घर में आपको चोट लग जाती है या कोई ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है तो रक्त के बहाव को हम कैसे रोकें घरेलू उपचार से। तो ऐसे तो घर में घटना होती रहती है, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ चक्कू लग जाता है, कुछ भी ऐसी चीज़ लग जाती है। तो उसका अगर खून निकल रहा है तो उसके बहाव को घर में अब ये तो है नहीं कि तुरंत आप डॉक्टर के पास भागोगे ना, तो पहले हमें कुछ घरेलू उपचार छोटी मोटी जो है कटिंग का हमें घर में ही उपचार कर लेना चाहिए। तो जो है जहाँ पर हमारा कोई भी अंग कट जाता है तो उस पर जो है हमें कसकर गीली पट्टी बांध देनी चाहिए। गीली पट्टी से तात्पर्य कि वो खून को जो है गीला, यानी कि उसको जो है ठंड देता है, खून को गर्म होता है खून, तो ठंड से जो है हमारी त्वचा के अंदर जो होती है झिल्लियाँ होती है, ऐसे ऐसे झिल्लियाँ होती है, तो वे झिल्लियाँ जैसे ठंड पाती हैं तो उनको रोकने का काम करती है, खून को रोकने का काम करती हैं। तो गीली पट्टी जो है वो बांध देते हैं कस के, जिससे कि ज़्यादा रक्त ना बहे। अगर कोई ज़्यादा चोट लग जाती है सबसे पहले हम घर में उपचार करके उसको आगे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, क्योंकि अगर हम डॉक्टर के पास उसको ऐसे ही उठा कर ले गए तो जब तक जो है खून बहुत बह जाएगा और यहाँ तक कि बेटा उस के अंदर जो है खून की कमी हो जाएगी जिसकी कटिंग हुई है कुछ भी ऐसे। तो ऐसे हमें जो है पहले घर में ही उपचार करना चाहिए जिससे वो खून जो है उसका बहाव ज़्यादा ना हो। तो इस तरीके से जो है हम घर में घरेलू उपचार कर सकते हैं कटिंग का। अगर चोट वोट लग जाती है छोटे छोटे बच्चों को, रात में भी कई बार लग जाती है, तो उसको हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन और बताए कि ऐसे ऐसे आप इसको कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसमें बन जाएगा आपका इस लेसन में कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा कि जो है एनीमिया जो होता है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। यानी कि एनीमिया किसके कारण होता है हमारा, यानी कि खून की कमी के कारण जो है ये हमारे अंदर होता है। क्या चीज़? एनीमिया जो एक बीमारी है, एक रूप लिया है एनीमिया ने, तो ये किसके कारण होता है, यानी कि एनीमिया जो है ये रक्त की कमी के कारण होता है। और हमें जो है वो बेटा पौष्टिक आहार खाने चाहिए जो कि जिससे हमारा रक्त बने। तो आजकल आपने देखा होगा बच्चे जो है फास्ट फूड का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। उससे जो है हमें फास्ट फूड से जो है बेटा कोई भी पौष्टिक तत्व हमें नहीं मिल पाते हैं। हमें पौष्टिक तत्व किससे मिलते हैं, जैसे लोहों से, यानी कि लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाई हुई हरी सब्जी खाएं, उससे भी हमें लोहा मिलता है, प्रोटीन मिलते हैं। और जो है हमें फल फ्रूट जो है उचित मात्रा में खाने चाहिए, दूध, दही, मांस, अंडा। तो इस तरीके के जो
सब्जियां हैं, दूध है, दही है, घी है, जो हमें उचित मात्रा में जो है प्रोटीन प्रदान करती है। तो सभी बच्चों को जो है दूध और दही और जो है बेटा हरी सब्जियां, बच्चे चिढ़ते हैं ना हरी सब्जी से, साग से, है ना, तोरी से, घिया से चिढ़ते। अब तो सीजन है तोरी का, घिया का, तो इनको भरपूर मात्रा में इनका प्रयोग करिएगा आप, तो आप इनको खाइएगा, जिससे आपके अंदर जो है खून की कमी ना हो और आगामी जीवन में तुम्हें आगामी समय में जो है खून की दिक्कत का सामना ना करने पड़े। तो जो है भरपूर मात्रा में हरी सब्जी खाइएगा, घी या तोरी है आज से खाओगे ना, वेरी नाइस। तो आज से जो है क्या खाएंगे सभी बच्चे, हरी सब्जियां खाएंगे, ठीक है, और दूध भी पिएंगे, क्योंकि बच्चे जो है दूध पीने से रोते हैं, है? तो हम तो पीते हैं भैया, है, पीना चाहिए ना, दूध पिएंगे तो चलेंगे, है ना। तो ये जो है हमें कोई भी बीमारी से बचने के लिए जो है हमें इन चीज़ों का भरपूर मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो है किसमें बता रही हूँ, 7th क्लास में लेसन 6 में बता रही हूँ, सभी को पता है ना। तो मैंने ये जो है क्वेश्चन आपको भिन्न भिन्न बता रही हूँ। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें बनता है कि रक्त के जो है सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है, ये तो मैंने आपको बता दिया था ना। भानुमति का पिटारा भी बता दिए किसे कहते हैं, यानी कि रक्त के जो है 2 भाग होते हैं, एक तरल भाग होता है, एक प्लाज्मा, और उसके अंदर जो है तरह तरह के कण दौड़ते रहते हैं, सफ़ेद कण, लाल कण है, ये मैंने आपको बता दिया। तो अगला क्वेश्चन आता है क्या आपका कि जो है ब्लड बैंक यानी कि रक्तदान के क्या लाभ हैं। ब्लड बैंक यानी कि रक्त के जो है रक्तदान, अगर हम रक्तदान करेंगे तो उससे जो है हमें क्या लाभ मिलेगा, है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम, है। तो ब्लड बैंक क्वेश्चन बनता है बेटा ये आपका, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। अगर हम ब्लड बैंक में, बैंक होता है ना जैसे आपका पैसे जमा करने का बैंक होता है, ठीक उसी प्रकार जो होता है आपका ब्लड बैंक होता है, यानी कि खून दान करने का जो है, ब्लड दान करने का बैंक होता है। वहाँ पर कोई भी जो है अपना ब्लड दान कर सकता है, और ब्लड दान करना बहुत ही अच्छा एक दान बताया है, ठीक है, कि हमारे इस ब्लड से जो है, इस खून के दान से किसी एक को जीवन दान मिल सकता है, तो इसलिए ये दान सबसे उचित दान माना गया है एक तरीके से। तो अब इसके में जो है मैं बताऊंगी, ब्लड बैंक में जो है रक्तदान के अनेक लाभ होते हैं। क्वेश्चन क्या बताया मैंने आपको कि जो है ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या क्या लाभ होते हैं, ये क्वेश्चन आया है, आप बनता है ये इसमें आपका, कि इसमें जिक्र भी आया था, अनिल ने दीदी से पूछा था कि जो है हमें ब्लड बैंक से क्या लाभ है, फिर दीदी ने जो है अनिल को उत्तर दिया था, है ना, याद आया आपको, यस। तो जो है इसमें ब्लड बैंक में जो है दान के अनेक लाभ होते हैं, जैसे रक्तदान से किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है अचानक, मान लिया जो ग्रुप हो, ए ग्रुप, बी, सी, डी, पॉजिटिव नेगेटिव ग्रुप होते हैं बेटा इनमें, तो इनमें सभी व्यक्तियों के ए, बी, सी सभी के अपने अलग अलग ग्रुप होते हैं, किसी का नेगेटिव होता है, किसी का पॉजिटिव होता है, ए, बी, सी, डी, 4 इनमें ये कॉलम होते हैं एक तरीके से। तो मान लिया किसी को चोट लग गई, किसी को जो है एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उसका रक्त जो है बेटा काफ़ी बहाव हो जाता है, उसको अचानक फिर खून की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम खून एकदम कहाँ से लाएंगे, किसका चेक करेंगे, किसका ग्रुप क्या है, किसका क्या नहीं है, तो हम सबसे पहले ब्लड बैंक में जाएंगे, हैं। तो ब्लड बैंक में जो है हमें उसी ग्रुप का जो है खून मिल जाता है, तो वहाँ से जो है हम
खून तुरंत लेकर और मरीज को जो है लगा सकते हैं, चढ़वा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हमें तुरंत कहीं इधर उधर नहीं दौड़ना पड़ता। और कई हॉस्पिटल में तो ब्लड बैंक ही होते हैं बेटा, और कई में नहीं होते हैं। जिनमें नहीं होते तो वो दौड़ना पड़ता है फिर दूसरी जगह जहाँ पर ब्लड बैंक होते हैं। तो ये हमें इस प्रकार लाभ होता है। अगर ब्लड बैंक में पहले से ही खून जमा होता है तो वो बाद में हमें मिल जाता है। तो ब्लड बैंक में प्राय हर वर्ग का रक्त तैयार मिल जाता है। जैसे मैंने बताया हर वर्ग यानी कि ABCD, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हर वर्ग का जो है इसमें ब्लड हमें मिल जाता है, यानी कि खून मिल जाता है इसमें। और फिर इसमें जो है ज़रूरत पड़ने पर व्यक्ति को इन ब्लड बैंकों से जो है अपने वर्ग का जो है रक्त, तो इस प्रकार जो है चोट लगने वाले को यानी कि उनके ग्रुप का जो है ब्लड मिल जाता है। किनके ग्रुप का? यानी कि जैसे मेरे को O पॉजिटिव चाहिए तो मेरे को जो है O पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड बैंक से मिल जाता है। हाँ, तो इस तरीके से जो है बेटा इसमें हमें ब्लड बैंक से ये सुविधाएं मिलती हैं। हाँ, ब्लड बैंक से जो है हमें इस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो ब्लड बैंक में जो है इसमें आगे जो है इस तरीके से, जैसे हम सांस, अगला क्वेश्चन अगर आए, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? पता है आपको? ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं आपके सामने आएंगे। ये मैंने आपको रीडिंग करते हुए भी बताया था बेटा, बताया था ना कि जब हम सांस लेते हैं और शुद्ध वायु यानी कि साफ वायु जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? लाल कण पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाते हैं? लाल कण जो हैं वे पहुंचाते हैं। फिर आपके क्वेश्चन बनता है, जैसे आप इसमें से भिन्न भिन्न क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन निकाल सकते हो। रक्त में जो है हीमोग्लोबिन, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? यानी कि आपने सुना होगा कि डॉक्टर कई बार बता देते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है आपका कम हो गया है, तो उसमें जो है हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? यानी कि लोहे की यानी कि लोहा होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। लोहा हमें किससे प्राप्त होता है? पालक से भी हमें प्राप्त होता है। लोहे के बर्तन में अगर हम खाना दूध उबालें तो उससे भी हमें उचित मात्रा में जो है लोहा प्राप्त हो जाता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जैसे प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? प्लेटलेट, आपको पता है प्लेटलेट की जो है रक्त के दो भाग होते हैं, एक प्लेटलेट और एक, बताया था ना मैंने कि एक तरल भाग अर्थात प्लाज्मा और दूसरा जिसके छोटे छोटे बड़े कई तरीके के कण विद्यमान रहते हैं। और ये जो है दूसरा कौन सा होता है? इन्हें यानी कि प्लेटलेट भी कहते हैं। तो उसमें जो है इनकी कमी, ये किस में कमी होती है? यानी कि ब्लड किस में डाउन हो जाती है? इनके डेंगू के बुखार में। आपने भी सुना होगा कि जो है डेंगू के बुखार में प्लेटें जो है कम हो जाती हैं। सुना है ना ये चीज़ आपने? हाँ, तो इस तरीके से जो डेंगू का बुखार होता है उसमें जो है हमारी क्या कमी हो जाती है? यानी कि प्लेटें कम हो जाती, प्लेटलेट्स जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो हैं क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। एक जैसे मैं पूछ लेती हूँ आपसे, अनिल की छोटी बहन का क्या नाम था? अनिल की छोटी बहन का क्या नाम था? तो दिव्या। और दिव्या के भाई का क्या नाम था? अनिल। पता है ना आपको? और डॉक्टर दीदी दिव्या की जांच के लिए क्या किया? यानी कि उसने जो है दिव्या दीदी ने जो अनिल को भी जानती थी उसने जो है खून को जांच करने के लिए जो है
2 बूंद दिव्या की उंगली से खून लिया था। हैं, पता है ना कि उसने जो है दिव्या की उंगली से खून लिया था। तो हमारे 1 मिलीलीटर रक्त में कितने लाल कण होते हैं? अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि 1 मिलीलीटर में कितने लाल कण होते हैं, तो 40 से 50 लाख कण होते हैं। इतने बारीक बारीक कण होते हैं जो कि हमारे खून में तैरते रहते हैं। यानी कि 40 से 55 लाख तक के कण होते हैं हमारे एक जो है मिलीलीटर में। 1 मिलीलीटर खून में 40 से 50 लाख के बीच में जो है छोटे छोटे कण होते हैं जो दौड़ते। अभी मैंने बताया था कि सफ़ेद कण, लाल कण और कुछ बिंबाणु होते हैं जो कि अलग अलग इसमें दिखाई देते हैं। तो इसमें जो है अलग अलग ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो आपको जो मैं बताऊं बेटा, आज जो है 7th क्लास में मैंने किसमें 7th क्लास में जो है हिंदी में लेसन 6 में जो है रक्त और हमारा शरीर, इसके बारे में मैंने सबसे पहले क्या करा था, पाठ का सार बताया था सबसे पहले। और पाठ का सार बताने के बाद जो है मैंने इसकी रीडिंग की थी आपके साथ, आपने भी की होगी अवश्य। तो रीडिंग करने के बाद जो है मैंने क्वेश्चन उसमें भी बीच बीच में आपको पूछ लिए थे, बताए थे। तो आज भी मैंने अलग अलग क्वेश्चन आपको बताए हैं। इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन इसमें से कर सकते हैं। देखो, जब लेसन आपके सामने है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है हमने, तो उसमें से जो है आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई मुश्किल आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सभी बच्चे करेंगे ना? हाँ, तो सभी बच्चे जो है ऐसे क्वेश्चन आंसर 7th क्लास के करेंगे, ठीक है। तो आज हमने कौन सा लेसन कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 6 अगस्त को क्लास 7 में सब्जेक्ट हिंदी। टॉपिक जो है आज का हमारा क्या था, यानी कि लेसन 6। और उस पाठ का जो है नाम कौन है, यानी कि रक्त और हमारा शरीर। यतीश मिश्र द्वारा जो है ये इसके राइटर हैं कौन, यतीश मिश्र जी जो हैं इसके राइटर हैं। इन्होंने खून की पूर्ण जानकारी बच्चों को दी है कि बच्चों को जो है पूरी तरीके से खून की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। हैव अ नाइस डे। सभी बच्चे जो है अपना घर पर मम्मी पापा को परेशान ना करें और अपना कार्य करते रहें। आज के लिए